राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी, शायद बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है तो ये घबराने की बात है। अच्छी बात है कि आप सर्विस लग जाओगे, आपकी अच्छी तैयारी है तो ये खुशी की बात है हमारे लिए, कोई गम की बात नहीं है। आज ये हम डिस्कस करेंगे कि अंतिम दिनों में कैसी रणनीति होनी चाहिए। ये जो वीडियो बन रहा है उसको 1.5 स्पीड में देख लीजिए, जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम मत लगाइए। तो देखिए, आज पहले काम की बात क्या कर लेते हैं कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी की भी बात जीवन को बदल सकती है। चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे और कोई हो, किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो व्यक्ति छोटा है, या क्योंकि अलग अलग अनुभव होते हैं अपने अपने जीवन के। फ्रेंड्स, आपके अनुभव अलग है, मेरे अलग है, तो आपकी बात में मेरे कभी काम आ सकती है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात, सही बात है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब अपन तैयारी करेंगे कि हम जो 23 तारीख हो गई है, 1 तारीख को आपके बैंकिंग असिस्टेंट का एग्जाम है और इसके अलावा 5 अप्रैल को आपके इसका मैनेजर का एग्जाम है, कोऑपरेटिव बैंक का। तो अपने अंतिम दिनों में क्या प्लानिंग हो सकती है ये देख लीजिए। अंतिम दिनों में इसलिए क्योंकि ये वीडियो लाने का मकसद यही है कि अपन एग्जामिनेशन हॉल में कैसे प्लान कर सकते हैं एग्जाम को। देखिए, ये ऐसे मानकर चला जा रहा है कि 2019 में जैसा पेपर आया था वैसा ही पेपर अब की बार आने की संभावना है। 1 या 2 पार्ट है वो टफ आ सकते हैं अब की बार, ऐसा जैसा कि मुझे लगता यही है कि रीजनिंग या क्वांट जो है वो और अकाउंटेंसी वो टफ आ सकती है। बाकी चीज़ें जो है 2019 के जैसे ही आएगी, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन वैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए क्या है। देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन है अपने, ये मैनेजर की बात कर रहे हैं, है ना, ये मैनेजर की बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो अपने आप ही बैंकिंग असिस्टेंट की जो प्लानिंग है वो अपने आप पता चल जाएगी लगभग, क्योंकि वैसा ही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं। इसलिए बैंक वो मैनेजर का जो है ये अलॉटमेंट जो टाइम है वो मैनेजर के को ध्यान में रखे हुए बोला गया है। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन है और 10 मिनट है। अब अपने को क्या प्लान करना है कि अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो देखना है। हर एक एग्जाम की प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो देख लीजिए कि 10 मिनट दिया गया है, तो अपन पहले ये देख लीजिए कि जैसे ये एग्जाम्पल आया इंग्लिश में एक पैसेज भी आ सकता है। 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में कुछ भी रह सकते हैं, हो सकता है वो पैसेज दे भी नहीं, हो सकता है एरर वाले दे दे 5, और हो सकता है कि 10 एरर वाले दे दें, और जो सेंटेंस अरेंजमेंट है वो 5 दे दे। एक पैसेज देखे उसके 5 क्वेश्चन दे दे, किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। सभी पैटर्न अपने को करने थे। इसके अलावा जैसे ये एग्जाम्पल टफ से टफ लिया, ये पढ़ना होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि इंग्लिश करें तो एक क्वेश्चन में एवरेज कितना टाइम लग सकता है, अपने को ये देखना है। तो ये मान लो ये क्वेश्चन है और ये पढ़ा, तो ये लगभग कितना टाइम लेगा। ये जिसको एरर पता होगी वो 30 सेकंड में कर सकता है ना, वो 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकता है। इसी प्रकार दूसरे भी क्वेश्चन होंगे, जैसे पैसेज होगा उसको आप पढ़ोगे और उसके बाद में उसको समझ के आप क्वेश्चन आंसर करोगे, तो लगभग 5-7 क्वेश्चन होंगे, तो 6-7 मिनट लग जाते हैं। तो अपन ये समझते हैं कि कितने मिनट लग सकते हैं, कितने सेकंड लग सकते हैं क्वेश्चन में। 45 सेकंड तो फ्रेंड्स लग ही जाएंगे, 45 सेकंड लग ही जाएंगे। तो इसमें जो 20 क्वेश्चन है वो होंगे 15 मिनट में। यदि 45 अपन लगाते हैं तो 15 मिनट में कैसे होंगे, अपन 45 तो लगेंगे। कहने का मतलब इंग्लिश में जो टाइम है ना वो जो सफिशिएंट है वो रह भी सकता है, हो सकता है कि नहीं भी सफिशिएंट रहे अपने, तो इंग्लिश अच्छी तैयार कर सकते हो सकता है आप स्किप भी कर दो, 20 नंबर का है। और नहीं तो मैंने 45 सेकंड माना है, तो आप 45 सेकंड हो सकता नहीं भी रहे और जल्दी भी दे दो, तो आपकी इंग्लिश पे डिपेंड है। तो इंग्लिश अच्छी करनी है, यदि पूरी करके आनी है आपको, इंग्लिश अच्छी करनी होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो 15 सेकंड में आ जाएंगे, 15 सेकंड में आ जाएंगे। तो इस प्रकार 45 सेकंड मैंने ये माना है इसको, तो 15 मिनट में ये हो सकते हैं। हो सकता है कई जने अच्छे हो इंग्लिश में, क्योंकि 10th लेवल की आएगी ये इंग्लिश, तो अपन मान सकते हैं कि ये 10 मिनट में भी हो सकती है यदि आपकी अच्छी की हुई इंग्लिश तो। लेकिन वास्तविकता यही है कि यदि वाकई IBPS लेवल का आता तो 45 सेकंड उसको लगते क्वेश्चन करने में। क्वांट है, अब क्वांट है जो किस तरह का आएगा,
तो क्वांट और रीजनिंग जो है ना फ्रेंड्स, आपकी बार थोड़ी टफ रह सकती है, मतलब इसकी अच्छी तैयारी कर लेना। ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और दूसरी बात है कि इसके मार्क्स भी अच्छे हैं। 20 नंबर है एक के और एक के 30 है, तो 50 नंबर का ये टोटल है क्वांट। क्वांट में किस तरह का एग्जाम्पल आ सकता है? एग्जाम्पल क्यों लिया है? अपने को एक क्वेश्चन में कितने टाइम लग सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल लेके आपको बताया है। जैसे ये कंपनी वाला पढ़ा, जैसे ये कंपनी प्रोड्यूस फॉर, ये पूरा करेंगे, इसके रिलेटेड क्या होंगे, 5 क्वेश्चन देगा या फिर 3 क्वेश्चंस देते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया है, जो हाईएस्ट टाइम कंज्यूमिंग है उसका ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। मान लो ये अपने ने पढ़ा ना क्वांट में, तो इसके 5 क्वेश्चन आए, क्योंकि ज़्यादातर सामान्यतः आसान देगा, ये भी आसान ही होगा, मैंने नहीं पढ़ा है, आसान होगा। तो वो 5 क्वेश्चन कितने मिनट में हो जाएंगे? 7 मिनट में हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन 7 मिनट में हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट के ऊपर लगा। लेकिन इस प्रकार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ना सीरीज वाले, जो 30 सेकंड या 20 सेकंड में हो जाते हैं। तो एवरेज अपन कितने मान सकते हैं इसमें? एवरेज अपन मान सकते हैं 45 सेकंड इसमें मान सकते हैं। क्वांट में 45 सेकंड में आप एवरेज एक क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि कुछ देखिए सीरीज वाले, आप सोचिए एक सीरीज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपन कितने सेकंड में कर सकते हैं? सीरीज पकड़ में आ जाती है ना, कई बार जल्दी आ जाती है, 20 सेकंड में आ जाती है, 20 या 30 मान लो। तो टोटल एवरेज क्या है? 45 सेकंड, क्योंकि सभी में बराबर नहीं लगेगा। तो 45 सेकंड के आधार पे ये क्वांट का जो टाइम 15 मिनट अपने को मिला है वो बिल्कुल प्रॉपर है, पूरा प्रॉपर है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना जाएगा, वो कैलकुलेटर ज़्यादा नहीं भी देंगे। देखिए क्वांट में कैलकुलेटर ज़्यादा नहीं देंगे, इस टाइम के आधार पे देखें तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर नहीं देंगे। ये जैसे मॉडरेट लेवल का ये सवाल है, अभी आपको बताया ये मॉडरेट लेवल का है, तो ये इस तरह मॉडरेट लेवल के सवाल ही वो देंगे, तो ज़्यादा टफ नहीं देंगे। रीजनिंग है वो हो सकता है कि आपके टफ आए, ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने 20 मिनट और 30 क्वेश्चन दिए, तो ऐसा रीजनिंग में लगता है कि वो टफ दे सकते हैं, क्योंकि एक टफ वो रखेंगे ही रखेंगे, चाहे अकाउंटेंसी रखो चाहे रीजनिंग रखो। एक्ट और रूल्स जो है वो टफ नहीं रख सकते, क्योंकि एक्ट और रूल तो क्या है, पढ़ते ही याद करने हैं, इसमें क्या ज़्यादा घुमाएंगे। एक्ट और रूल में तो फिक्स है ना चीज़ें। तो रीजनिंग है वो भी फिक्स है, लेकिन रीजनिंग थोड़ा सा टफ रख सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट दे रहे हैं। तो रीजनिंग में देख लीजिए किस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो रीजनिंग में जैसे ये आया, ये क्या है, एक पजल है। तो रीजनिंग में जिस प्रकार ये पजल आई है ना, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आएगा। तो ये पजल करते कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन होते हैं। जो फास्ट करता है उनके 5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना, क्योंकि करने में टाइम लगता है रीजनिंग, मतलब ये पजल। इसके अलावा तो क्वेश्चन का आंसर देने में तो ज़्यादा सेकंड ही लगते हैं, 10 सेकंड, एक क्वेश्चन में 10 सेकंड ही लगता है। 5 क्वेश्चन 50 सेकंड वो लगे, बाकी 4-4.5 मिनट यहाँ पे अपन ये सेट करते हैं, तो इसको लगता है। तो ये अपन क्या कर सकते हैं कि हम इसमें 1 मिनट इसमें लगा, लेकिन सभी में 1 मिनट नहीं लगेगा, आपको भी पता है सभी में 1 मिनट नहीं लगेगा। तो एवरेज अपन मान सकते हैं कि इसमें 50 सेकंड लगेंगे। हाईएस्ट लिया है, हाईएस्ट एक क्वेश्चन में 50 सेकंड, 50 सेकंड्स मान सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन है तो आपके 25 मिनट हुए। तो कहने का मतलब रीजनिंग इसलिए बोल रहा हूँ टफ रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ऐसा लग रहा है। यदि आसान क्वेश्चन आ गए तो 20 मिनट में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि थोड़े से टफ आए तो ये 50 सेकंड ले लेगा। ये टफ की बात में हाईएस्ट जो टाइम लग सकता है ना, हाँ, वो लिया गया यहाँ पे, ध्यान रखना। तो रीजनिंग इस हिसाब से थोड़ी सी टफ रह सकती है, इसलिए अच्छी तरह याद कर लेना। जीके है, राजस्थान जीके, ये क्या बताना है? राजस्थान जीके में एक क्वेश्चन है, पढ़ लिया, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। जैसे राजस्थान जीके का भी एक एग्जाम्पल ले लिया। अब ये क्वेश्चन अपने ने पढ़ा, रबी फसल 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस कितने रुपए तय किया है? पहले सोच लिया कि कहीं पे पढ़ा हुआ है क्या। यदि नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं, और टाइम निकालना भी मत। यदि आपके ऐसा दिमाग में नहीं आया ना, सोचना जरूरी है। यदि सोचने के बाद भी आपके ये नहीं आए कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ है, तो बात ही खत्म। इसके अलावा यदि पढ़ा हुआ है तो जरूर विचार कीजिए, चारों ऑप्शन पढ़िए। 4 ऑप्शन पढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो 30 सेकेंड्स अपन कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन में लग सकते हैं। 20 सेकेंड
20 सेकंड इसलिए माना है कि ये वन लाइनर भी आएंगे, तो 20 सेकंड अपन मान सकते हैं जीके के एक क्वेश्चन में लगता है ओवरऑल 20 से, मतलब एवरेज 20 सेकंड। कईयों में 30 लग जाते हैं सेकंड, कईयों में 20 लग जाते हैं, तो ओवरऑल 20 सेकंड मान सकते हैं अपन। कईयों में 10 सेकंड भी लगते हैं ना। अब आपको ऐसा पूछ लिया कि ये फला फला महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो 2 मिनट में बता दोगे यदि 4 ऑप्शन है तो इस प्रकार बता सकते हो। क्योंकि ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शन पहले रिजेक्ट करना सीखिए, रिजेक्ट करना सीखिए ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो नहीं सकता। फिर आप देखिए कि इन दोनों में से एक हो सकता है, तो ज़्यादा से हो रहा है वो लगाइए, तुक्का बिल्कुल मत लगाना, ये ध्यान रखना। 20 सेकंड के हिसाब से माने तो 30 क्वेश्चन है, तो 10 मिनट में हो जाएंगे, बिल्कुल सफिशिएंट है। लेकिन इसका जो टाइम है वो कहीं कंज्यूम हो नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। तो ये दिक्कत वाली बात है, मतलब अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग है, तो ये दिक्कत है। अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर तो बिल्कुल आसान आएगा। बेसिक की बात करें तो ये बेसिक ही बेसिक आएगा। जहाँ तक मुझे पता है 1000-1500 आप क्वेश्चन कहीं से पढ़ लो ऑप्शनल, वो सफिशिएंट है। लेकिन इन चीज़ों को गारंटी मत मानिएगा, क्योंकि ये मत मानिएगा कि आपने बोल दिया तो ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखिए पेपर उसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन 7 सब्जेक्ट है, तो जहाँ तक अनुभव ये है कि कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक देंगे। जैसे ही अपने ने पढ़ा कंप्यूटर का ना, इंटरनेट में इनिशियल डेवलप्ड बाई सपोर्टेड बाई, ये पढ़ा और ये किया, कितने सेकंड लगे? 15 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे ना, 15 सेकंड। तो यहाँ पे कंप्यूटर का 20 सेकंड दिया, हाईएस्ट दिया है 20 सेकंड, 25 क्वेश्चन है, 10 मिनट से भी कम होता है टाइम। ये सभी टाइमिंग क्यों दी है? क्योंकि अपने मन में, अपने पास अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या करेंगे। इससे अपने क्या चिंता भी कम होती है, प्लानिंग होने से ये सोच भी सकते हैं कि हाँ इसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर में मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो डर बना रहता है, अपने पास प्लानिंग नहीं होती कि अरे वहाँ पे टाइमिंग का है। टाइमिंग का कोई बड़ा मैटर नहीं है, रीजनिंग में बड़ा मैटर है। रीजनिंग में दिक्कत आ सकती है और अकाउंटेंसी में दिक्कत आ सकती है टाइमिंग की, यदि न्यूमेरिकल अकाउंटेंसी में कुछ आया तो। इसके बाद अकाउंटेंसी की ही बात कर लेते हैं। अकाउंटेंसी में 40 क्वेश्चन है और आपको 30 मिनट दिए गए हैं। अपना इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये 4-5 एग्जाम्पल है ना, ये तो देखो, एक ड्राइवर एक बिल पर छूट देता तो क्या डेबिट करता है, पढ़ते ही पता चल जाएगा। अच्छी करनी होगी, हर चीज़ में एक्सपर्ट बनना होगा, सभी सब्जेक्ट में, सभी में नहीं तो कुछ में तो बनो, 7 में से 5 में तो आपको एक्सपर्ट होना ही होना होगा। यही इसी प्रकार मैनेजर क्यों बनाते हैं? मैनेजमेंट आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन चूज करना है और कौन सा छोड़ना है, पहले तो यही मैनेज आना चाहिए। यही तो मैनेजमेंट होता है। नहीं तो ये राजस्थान जी के अपने बैंक में क्या काम आएगी? कोई काम की नहीं है। राजस्थान जी के कोई काम की है कि बैंक के काम में? कोई काम की नहीं है। लेकिन ये क्यों पढ़ाते हैं? आपको मैनेज कैसे करना आता है, आपको आता है या नहीं आता। क्वेश्चन चूज करना भी एक मैनेजमेंट है, तो ये भी मैनेजर सीखिए। कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, ये सभी बातें जानी। ये सब जैसे ये आया, अपन अकाउंटेंसी की बात करें, ये आया तो इसमें क्या है, सीधा सा आंसर है, तो 10 या 15 सेकंड मारेगा। जनरल का क्या मतलब है, डेली। लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल भी आएगा, नीचे देखो। इफ ये अगर व्यापार में कुल संपदा 30,000 की है और पूंजी 2,40,000 की है तो देनदार कितने होंगे? हो सकता है कुछ कैलकुलेटिव भी आए। तो इस प्रकार अपन ने माना है कि इसमें अकाउंटेंसी में 45 सेकंड लग सकते हैं। हालांकि अभी जो एग्जाम्पल बताया था उसमें तो 15 सेकंड में हो रहा है, 15 सेकंड में हो रहा है ना। लेकिन 15 सेकंड में सारे थोड़ी होंगे, कई में 1-1.5 मिनट भी लग सकता है न्यूमेरिकल आए, क्योंकि इन्होंने ऐसा टाइम दिया है। तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल 5 या 6 तो न्यूमेरिकल दे भी सकते हैं, जिसमें आपको कैलकुलेटिव कुछ हो सकता है। तो आप 45 सेकंड्स आप मान सकते हो हाईएस्ट है, तो ज़्यादा कम नहीं पड़ेगा टाइम। इसमें भी प्रॉपर टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल वो ज़्यादा इतने भी नहीं देंगे, इसका मतलब है। एक्ट है, एक्ट में क्या करोगे? 35 क्वेश्चन है और 20 मिनट है आपके पास। 30 सेकंड का एक क्वेश्चन मान लो, पढ़ा भाई। ये सेक्शन जो है ये 32 है, वो किससे संबंधित है? चुनाव से है। चुनाव से इसलिए है, निर्वाचन से। निर्वाचन कैसे किया जाता है? एक एग्जाम्पल के लिए इसकी ट्रिक बताऊं तो, कि निर्वाचन कैसे किया जाता है? मुंह से किया जाता है ना। मतलब प्रचार कैसे किया जाता है निर्वाचन का, मतलब इसका इलेक्शन का प्रचार कैसे? मुंह से होता है, जीभ से होता है। तो मुंह में कितने 32 दांत होते हैं, तो 32 नंबर जो सेक्शन है वो निर्वाचन के लिए।
ऐसे बहुत सारे ट्रिक है जो प्लान ये है कि बना रहा हूँ अभी, और हो सकता है कि आपको बता भी दी जाए, जैसे भी टाइम मिलेगा बनाता जाऊँगा। तो इस प्रकार ट्रिक से याद रखना आपको। एक तो रूल है, उसमें कैसे टाइम लगेगा, 30 सेकंड ही लगेंगे, और क्या पूछेंगे, उसमें कैलकुलेटर तो कुछ है भी नहीं। तो इस प्रकार 30 सेकंड माने तो 35 क्वेश्चन है, तो 18 मिनट में हो जाएंगे, ये प्रॉपर है। अब कुछ काम इसके अलावा ये एक रिलेटेड वीडियो 2019 वाला भी, वो आप देख सकते हो कि किसका लेवल कैसा आया था, कंप्यूटर का लेवल कैसा आया था, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनका लेवल क्या क्या आया था, वो उस वीडियो में भी बनाया गया जो पहले बना दिया गया है। इसके अलावा 1 2 5 जल्दी काम की बातें देखते हैं। पहले तो सभी को राजफेड जो एग्जाम देंगे राजफेड का, उनको सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज है ना। 23 तारीख को है, नहीं अभी कुछ दिन बाद में है, 26 को है सब, तो उनको सभी को शुभकामनाएं हैं, वो अच्छी तरह एग्जाम दें। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो पैसे लास्ट में करना आपको, ठीक है। ये फ्रेंड्स मेरी सलाह है, हालांकि आपके अलग प्लानिंग है तो उसको फॉलो करना, जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, जो आपकी प्लानिंग है उसको ही फॉलो करना है ना। लेकिन जो मेरी प्लानिंग है वो आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। एक पैसे लास्ट में करना चाहिए हमेशा, बाकी जो है एरर है, वर्ड वो रीअरेंजमेंट वाला है, तो ये सभी चीज़ें सेकंडों की है, देखने ही पता चलती है। पैसे जो वो लास्ट में करना चाहिए ताकि उसमें कुछ टाइम भी नहीं रहे ना, तो उसमें 1-2% हो जाए, नहीं तो पैसेज को लेके बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इसलिए पैसेज हमेशा लास्ट में करना चाहिए। DI जो है वो लास्ट में करनी चाहिए। पहले जैसे नंबर वाली सीरीज कर ली, रॉन्ग नंबर वाली कर ली, ये सभी सीरीजेज कर ली। उसके बाद DI की तो वो लास्ट में करनी चाहिए ताकि अपने DI करने के जस्ट बाद में जल्दी आंसर दे सकें, और कुछ DI में से छूट जाए तो छूट भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसलिए DI लास्ट में करनी चाहिए ताकि DI शुरू में यदि करें ना अपन, तो उसमें मान लो ज़्यादा टाइम लग जाए, टाइम इसलिए ज़्यादा लग जाए, ज़्यादा टाइम पड़ा रहता तो अपन ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकते। तो इस प्रकार DI लास्ट में करनी चाहिए, ये एक मतलब एडवाइस है आपको। हो सकता है कि आपकी अलग प्लानिंग हो, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। 20 तक की आपको टेबल, 40 तक के स्क्वायर और 15 तक के आपके क्यूब्स याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो ये क्यूब तुरंत याद होने चाहिए, ये आपको सहायता करेंगे। पजल लास्ट में करना चाहिए, और पजल जो करो जैसे बॉक्स रखे हुए 7 बॉक्सेज है, या फिर एक राउंड टेबल पर 8 जने हैं या 5 जने वो बैठे हैं, तो इसमें ज़्यादा कोऑपरेटिव में ज़्यादा वो ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। इसमें 2 ही आपको वेरिएबल्स देंगे, जैसे इसकी जन्मतिथि ये है और इसको ये कलर पसंद है, तो ये दो वेरिएबल्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 देंगे, नहीं तो 1 भी दे सकते हैं। कई बार आसान हो सकता है पजल के 3 क्वेश्चन ही आए, बाकी के 3 आए, किस तरह करेंगे ये पता नहीं है, और सभी टाइप के वो दे सकते हैं, कुछ भी छोड़ भी सकते हैं, वो एक ही तरह के 10 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, क्योंकि अपने को सभी तैयारी करना है। लेकिन पजल यदि लास्ट में कर सको तो लास्ट में ही करना, और डायग्राम 2 बनाना, 1 मत बनाना। आपको पता ही है, वैसे 2 ही बनाने चाहिए, क्योंकि एक गलत हो जाता है डायग्राम तो दूसरा सही होता है, तो जल्दी बार बनाना नहीं होता इसमें, है ना। रीजनिंग टफ आ सकती है, ये पहले ही बता दिया, हो सकता है बात गलत भी हो, लेकिन रीजनिंग ऐसा लगता है कि कुछ टफ हो सकती है शायद, लेकिन अकाउंटेंसी और ये तो चीज़ें आएगी इस तरह की। स्टैटिक जीके पहले तैयार रखना। आप करंट जीके करे हो कोई दिक्कत नहीं है, करंट के हो सकता है 6-7 क्वेश्चन भी आ भी जाए, और हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, कोई पता नहीं। देखो पेपर का किसी को कोई पता नहीं है, झूठ बात नहीं होती है, पेपर का कोई नहीं बता सकता। हम तो 2019 की तैयारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, लेकिन संभावना भी यही है कि 2019 में जैसा आया था लगभग वैसा ही आएगा। स्टैटिक जीके पहले तैयार रखनी है, इसलिए बता रहा हूँ। जो आपको कराई हुई है और जो आपको नहीं भी करे है, आप कहीं से देख के आप कर सकते हो। स्टैटिक जीके के ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़िए, अभी आप थ्योरी मत पढ़िए, उसको डीप में मत पढ़िए, आप टेस्ट दीजिए ऑप्शनल। बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएगी यूट्यूब पर, मतलब किसी के ऐप में और में, तो अच्छी करा रहे हैं, तो उसको टेस्ट सीरीज को लीजिए, फ्री में है, पैसे में 11 रुपये की है, 19 रुपये की है, बहुत अच्छी है। उसके कर लोगे तो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे तैयार। तो यदि आप लास्ट दिनों में ये चीज़ें कर सकते हैं, यदि आपके कन्फ्यूजन है, तो जहाँ तक मेरी सलाह है स्टैटिक जीके में ये करना चाहिए। 2019 की पहले तैयारी करना, जैसे किसी ये इसलिए क्यों लिखा है 2019 जैसी पहले तैयारी करना,
पहले का मतलब जैसे किसी ने अकाउंटेंसी 12th क्लास लेवल तक की कर ली है, ठीक है, और उसके कंप्यूटर बिल्कुल भी तैयार नहीं है एग्जाम्पल के लिए, तो वो अब ये सोचे कि अब अकाउंटेंसी उसके हायर लेवल की करो, मतलब उसके 12th लेवल के ऊपर की करो या फिर अब कंप्यूटर करो, क्या करना चाहिए? तो पहले उसको कंप्यूटर कंप्लीट करना चाहिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट करने चाहिए। ये मेरी सलाह है कि पहले कम से कम, कहने का कम से कम 2019 वाली तैयारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 2019 में अकाउंटेंसी में 12th लेवल तक के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे, वो कैश फ्लो के आ गए थे, 5 या 7 थे, 7 भी नहीं होंगे, 5 थे लगभग। तो पहले कम से कम वो तैयारी तो आपको रखनी ही चाहिए। कंप्यूटर में टेक्निकल क्विज आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना, टेक्निकल क्विज ज़्यादातर आते हैं, है ना, ट्रोजन हॉर्स है, AI से संबंधित भी आ सकता है, तो टेक्निकल क्विज ज़्यादा आते हैं। 1000 ऑप्शनल क्विज है ना, वो बेसिक पढ़ लो, 1000 क्वेश्चन पढ़ लो आप, वो लगभग सफिशिएंट होंगे आपके इसमें कंप्यूटर के लिए। इसके अलावा एक जीके में बात बताना, इसमें लिखनी रह गई, जो जीके के अंदर हिस्ट्री जो है वो सिलेबस में आप देख लेंगे ना, शायद हिस्ट्री सिलेबस के अंदर नहीं है, हिस्ट्री सिलेबस के अंदर नहीं है, अभी देख ही लेते हैं। हिस्ट्री जो है वो सिलेबस के अंदर नहीं होनी चाहिए शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो आप हिस्ट्री करने से पहले आप ये देख लेना कि हिस्ट्री है या नहीं है, तो वो हिस्ट्री ज़्यादा मत करना, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा करोगे तो वो नहीं भी आ सकती है, क्योंकि हिस्ट्री इसमें नहीं दी गई है राजस्थान जीके में। मिल नहीं रहा है कहाँ पे राजस्थान का वो जो है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देख लेना आप सिलेबस के अंदर का हिस्ट्री है या नहीं है, तो वो ज़्यादा नहीं आएगी, इसलिए मत करना ज़्यादा। इसके अलावा कम से कम 12th लेवल की अकाउंटेंसी पहले कर लेना, ये पहले ही बता दिया, अकाउंटेंसी 12th लेवल तक की कम से कम कर लेना, और उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट भी कर लेना। उसके बाद टाइम बच रहा है यदि आपके पास में, क्योंकि अब तो टाइम है भी नहीं, वैसे भी रिवीजन की बात कर रहा हूँ, करने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन 12th लेवल तक का रिवीजन, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसका रिवीजन कह रहा हूँ, वो पहले करना। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करना, और टाइम यदि हो तो 12th के बाद वाले ये चीज़ों का रिवीजन भी कर लेना। बैंकिंग असिस्टेंट वाले एक्ट ना करें, क्योंकि 10 नंबर का एक्ट आता है, तो बैंकिंग असिस्टेंट वाले जहाँ तक एक्ट ना भी करे तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये देखिए रॉन्ग हो जाता है तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए एक्ट अब याद नहीं करे, जितना कर लिया उतना अच्छी बात है, लेकिन अब जहाँ तक है एक्ट मत करो। वहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको आए तो करके आ जाना, नहीं आए तो रहने देना, बस कोई दिक्कत नहीं। अभी नई ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बन रही है, इसलिए दिक्कत वाली बात है। जैसे कोई गंगानगर का, श्री गंगानगर का बाड़मेर लगा दिया, जैसे मैं बीकानेर का हूँ तो बांसवाड़ा लगाया हुआ है, हालांकि आप बांसवाड़ा उदयपुर तो ये TSP एरिया आप तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको गंगानगर की बारी यदि बाड़मेर आ जाए या जैसलमेर आ जाए, मतलब बहुत दूर दूर आ जाए, कोटा हो आपकी जैसलमेर आ जाए, तो आप मतलब कहने का मतलब है, लेकिन अब ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो आज ही मैसेज आया था, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो कोऑपरेटिव के हैं वो बन रही है, वो 1 या 2 महीने में बन जाएगी, और ट्रांसफ़र भी आपकी भर्ती होने के बाद में खुल जाएंगे, एक बार ओपन करेंगे मंत्री जी, ये मंत्री जी ने बोला है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांसफ़र पॉलिसी भी इसमें बन रही है अच्छी। इसके अलावा तुक्का आंसर न दें, तुक्का मत मारना, तुक्के के कारण ही मैं यहाँ बैठा हूँ बांसवाड़ा के अंदर जाए में, मैंने केवल अपने समय में 6 क्वेश्चन है वो रॉन्ग किए थे, बाकी सही थे मेरे, 110 या 108 सही थे, 110 के करीब मेरे क्वेश्चन सही थे, 6 क्वेश्चन मेरे गलत थे 110 के अलावा। तो वो ऐसे करते करते वो 6 क्वेश्चन मैंने बैठे बैठे लगा दिए, क्योंकि वहाँ पे उस समय टाइम ज़्यादा था मेरे पास में, टाइम ज़्यादा पड़ा रहता है, तो लगा दिए। तो वो 6 क्वेश्चन मेरे को पता है कि ये तुक्का लगा रहा हूँ, तो तुक्का कभी मैं नहीं लगाना है। तुक्के के कारण यदि तुक्का मैं नहीं लगा रहा उस समय, तो बीकानेर के पास में या तो सीकर, चूरू, गंगानगर कहीं पे भी नंबर आ सकता था, थोड़ा पास में आता, लेकिन अभी यहाँ बीकानेर यहाँ से 17 जो घंटे हैं वो दूर है। तो आप ऐसा मत कीजिए, तुक्के मत लगाना, क्योंकि हो सकता है कि आपने 110 क्वेश्चन किए हो, है ना, उसमें मान लो 10 गलत हो, 100 सही थे, तो 100 के आपके नंबर आए, 100 नंबर आ सकते थे यदि आप 10 छोड़ते तो, लेकिन उस तुक्के 10 तुक्के कर आपके आए 96 या 95 नंबर, है ना, और कट ऑफ गई 100, तो आपका हो सकता था, लेकिन आपका क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि हमने तुक्के मारे उसमें। तो ये ध्यान में रखना, अंधी दौड़ मत दौड़िए, जो आपके लिए प्लानिंग अनुसार वही पढ़ें जो मैं बता रहा हूँ। यदि आपके प्लानिंग में नहीं हो, आपने अच्छी तैयारी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्लानिंग को फॉलो नहीं करना है आपको। तो आप अपनी प्लानिंग, अंधी दौड़ भी मत दौड़िए कि अभी कोई क्लास लग गई, किसी चीज़ की क्लास लग रही है तो उसको देख रहे, जरूरी है कि वो आएगी, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई भी तो फ्रेंड कह रहा है कि ये क्लास देख लीजिए, वो क्लास, कोई भी नहीं। अब तो आपके पास जो है वो उसको याद कीजिए, कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ों का, नई चीज़ का मतलब नहीं है। आपकी कैपेसिटी हो याद करने की तो आप नई चीज़ भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि लेकिन पुरानी पहले, मतलब आपके बहुत अच्छी तरह फिक्स हो जानी चाहिए पुरानी वाली जो चीज़ें हैं, तो आप नहीं याद कर सकते हैं। टेस्ट दो रोज, टेस्ट देना भी जरूरी है, टेस्ट रोज देना चाहिए। एक टेस्ट देने से अपने को एक तो वो माहौल बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम हो जाते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा चाहे नंबर आओ नहीं आओ, टेस्ट देना जरूरी है। अब तो आना भी जरूरी है नंबर, अब भी नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये। और टेस्ट दो, उसके बाद में कुछ टेस्ट है वो सबमिट सीधे ही कर दो, उसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ो, जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसको सबमिट करके एक नहीं, मतलब सीरीज को पूरी को सबमिट करना होगा। उसमें जो आंसर है वो डायरेक्ट पढ़िए, आप क्वेश्चन देखिए, आंसर पढ़िए। कोई पजल है उसका पजल को सोल्व कीजिए, बाद में आंसर देखिए, टाइम देखिए कि आपने कितने सेकंड में सोल्व किया है, ये सभी चीज़ें कीजिए। तो टेस्ट रोज दीजिए। टेस्ट वैसे नहीं दो तो उसको सबमिट डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट यदि ऐसा ऑप्शन है सबमिट करने का तो सबमिट कर दो, और उसके बाद में अपने को चेक करो डायरेक्ट ही कॉपी में करके। एडमिट कार्ड कब आएंगे, अगर उसमें टाइम बर्बाद मत करो, एक दिन एडमिट कार्ड अपने आप आ जाएंगे। आपको क्या करना है, अब तो भरा हुआ है, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, सर्विस भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जो जब अपने वैकेंसी नहीं आई थी, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं आ रहे है, वे मतलब बहुत सारी चीज़ बातें कह रहे थे, तो अब वैकेंसी भी आ गई, एग्ज़ाम भी आ जाएगा। यदि उनको अब खुद से पूछना चाहिए कि वो एग्ज़ाम में वाकई में तैयार है क्या देने के लिए। एक जब वैकेंसी नहीं आ रही थी तो गालियाँ दे रहे थे इधर उधर, तो अब आप खुद सोचिए कि यदि उन बच्चों को कहा जा रहा है, बहुत सारे पढ़ने वाले भी हैं उनको नहीं कहा, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो केवल गलतियाँ निकालते हैं, उनको कह रहे हैं कि हमेशा आप तैयारी कीजिए, किसी में टाइम तो आपको देना ही देना होगा। कभी वैकेंसी आए, कोई भी वैकेंसी आए तो आप पूरी तरह से आपको लगना होगा। रिजल्ट जल्दी आ जाएगा अप्रैल में ही, शायद ऐसा है, क्योंकि कम बच्चे हैं तो अप्रैल में आने की पूरी संभावना है। सिलेबस हमेशा साथ में सामने रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करें, ये ध्यान में रखना। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करोगे ना, जैसे अपने अभी प्लान किया ऊपर, तो ये सब प्लान होना चाहिए दिमाग में, उससे टेंशन क्या है कम होती है। प्लान होगा आपके पास तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी कि अपन नहीं तो दिमाग में रहता है अरे वहाँ पे टाइमिंग का खेल है। अभी टाइमिंग का देखा तो देख लिया ना, 45 सेकंड में एक क्वेश्चन हो रहा है, 30 सेकंड में हो रहा है, तो टाइमिंग का कहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं आ रही है। पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए। जिनकी 80-90% तैयारी है वो रिवीजन जारी रखें अपने हिसाब से। पढ़ने वालों को मतलब थोड़ी बहुत चिंता होती भी है, उनको चिंता भी होगी कि कैसे होगा, लेकिन सर्विस बिल्कुल पढ़ने वाले मेहनती लोग लग जाते हैं, मतलब, और ऊपर वाला आपकी सहायता करेगा और श्योर आपकी सर्विस लग जाएगी। 80-90% की तैयारी आपने कर रखी है, बिल्कुल सर्विस लगने के बाद कहीं मिल सकते हैं अपन, कहीं भी मिल सकते हैं, हो सकता है जयपुर जाना हो मेरा कभी, क्योंकि मीटिंग में जाना होता ही है कभी कभी, तो वहाँ पे आप भी आओगे तो कभी मिलेंगे ज़रूर। तो आप 80-90% ये तैयारी है तो बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही तो था, उसको देने के लिए तो हम तैयारी कर रहे थे, तो खुशी की बात है। थोड़ी बहुत चिंता मन में रहती है, वो रहेगी जब तक एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाए, जब तक रहती है, हमेशा सबकी होती है। और जो चिंता उसी को होती है जो पढ़ने वाला होता है, नहीं पढ़ने वालों को क्या होगी, पढ़ने वाले को ही होगी। 60 से 70% तैयारी है तो स्टैटिक जीके बेसिक और इम्पोर्टेंट एक्ट के जो एक्ट है ना वो याद कर लो, स्टैटिक जीके याद कर लो, और बेसिक कंप्यूटर उसके 1000 क्वेश्चन कर लो, और इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो याद कर सकते हो। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए, 60-70% तैयारी है वो आराम से कर सकते हैं, वो उनका भी नंबर आ सकता है। लेकिन 60 से कम तैयारी है वो पेपर देना ज़रूर, आए नहीं आए वो भगवान भरोसे है, हो भी सकता है लक बिगड़ जाए, आपका आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा,
कम तैयारी है तो आएगा नहीं। जो समय चला गया उसको कोई नहीं पकड़ सकता है। आगे की आप तैयारी कीजिए, निराश मत होइए, आगे की आप तैयारी कर सकते हो। 60% से यदि कम तैयारी है तो पेपर जरूर देना, आपका अनुभव हो जाएगा। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो वो 5 घंटे यदि पढ़ा जाए और 4 मंथ के लिए पढ़ा जाए पूरा मन लगाकर, तो कोई भी एग्जाम हो, मतलब बड़ा एग्जाम नहीं, RAS और का नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी छोटे मोटे एग्जाम हो, EO RO का आज हुआ था, बहुत सारे एग्जाम है, पटवारी है, वीडियो है, जो भी एग्जाम है 5 घंटे यदि 4 महीने के लिए, वही लगन जो एग्जाम के दिनों में अब है ना, जैसे आज जो लगन है अभी इन दिनों में, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, यही लगन यदि 4 महीने रहे तो कोई भी एग्जाम पास हो सकता है। दिखावे में शोर न करें, दिखावा कभी नहीं करें, ये मत करो कि मेरे को ये आता है वो आता है, कुछ नहीं। सफलता भी अपने आप बता देगी कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता है, इसलिए दिखावा या कोई बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा टेलीग्राम पर समय बर्बाद नहीं करें। पोल या क्विज है तो ज़रूर डिस्कस करें। देखिए पोल या क्विज आता है तो ज़रूर उसको डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है वो क्विज आपकी एग्जाम में भी आ जाए। लेकिन आलतू फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। टेलीग्राम हो चाहे कोई सा भी टेलीग्राम हो, चाहे मेरे चैनल वाला हो चाहे अदर चैनल वाला हो, फालतू अनावश्यक बातें ना करें। उस टीचर ने ये नहीं कराया, उसने ये नहीं कराया, मतलब उसने रूल्स तो कराए ही नहीं है। अरे ये बातें करने से क्या मतलब है भाई, मतलब कोई मतलब थोड़ी है ये बातें करने से। यहाँ किसी भी टेलीग्राम चैनल पर किसी भी टीचर के बारे में कुछ मत बोलिए, और खासकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर फालतू बातें मत कीजिए किसी भी टीचर के बारे में, है ना। अच्छी बात हो तो कीजिए जरूर, लेकिन बुरी बातें मत कीजिए। इसके अलावा खुद की प्लानिंग हो तो उसे फॉलो करें, क्योंकि हर एक की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। ये जो प्लानिंग बताई है ये जरूरी नहीं कि फॉलो करें, आपकी इच्छा तो करें, नहीं तो आपकी अलग प्लानिंग है, आपकी अच्छी तैयारी है तो आप जरूर अपनी प्लानिंग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। हर बात में सबक लें, क्योंकि 23 तारीख है, 24 घंटे ये निकल गए ना, 23 मार्च 2025 के, ये वापस कभी आएंगे क्या। तो अभी समय रहते हैं, सबको सुधार लो तो कोई भी नंबर आ जाएगा। यदि ये चीज मौका हाथ से चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे मौके आएंगे, आप अपने आप को सुधार लो, फ्यूचर में फायदा होगा। क्योंकि समय रहते सुधार लेना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत कुछ है, पर जिंदगी से बढ़कर नहीं है, इसलिए आराम से खुशी के साथ पढ़िए। और यदि आपको अच्छा लगे सेशन तो लाइक भी कीजिए प्लीज़, और अनलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक कर सकते हो, लेकिन कोई रेस्पॉन्स जरूर दो आप। और मतलब कमेंट में भी कुछ लिखिए, क्योंकि रेस्पॉन्स जब फ्रेंड्स आएगा ना तो यूट्यूब अलग अलग जगह भेजेगा, तो जो बहुत सारे जनों के पास में जाती है ये वीडियो तो उनको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। बस पर्पज़ यही है कि किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे तो किसी को ये फ़ायदा हो भी सकता है। और साधारण और मेहनती लोग ही जॉब लगते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जॉब 2 महीने बाद में कैसे लगेगी। 100% यदि आपने मेहनत की है, कहीं से भी मेहनत की है, आपके मई या जून तक ये जॉब हाथ में आ जाएगी। आप बिल्कुल खुश रहिए। सभी को आपकी मेहनत के लिए बधाई हो। आपको सभी को शुभकामनाएं हैं। माँ भगवती आपकी हर प्रार्थना मंजूर करे। राधे राधे।